दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और माता रानी आप पे और आपके पूरे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखें, बस मेरी माता रानी से यही विनती है। चलिए, तो हम आप सभी के लिए लेके आए हैं फिर से एक न्यू ब्लॉग। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो आज 21 जून है और दिन है शनिवार का और आज एकादशी का व्रत है हम सबका। और यहाँ पे देखो तो कल इतनी जोर से बारिश हुई थी कि कपड़े सूखे भी नहीं थे। ये देखो, एक दिन के कपड़े 2 दिन में हो गए, क्योंकि सूख ही नहीं रहना। तो ऐसा ही रहता है, जब तक बारिश नहीं आती तो कुछ नहीं, और बारिश आती है ना तो बारिश में तो ऐसा ही रहता है, जब बारिश आती है ना तो कपड़ा सुखाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग तो कमरे में रस्सी बांध के ही सुखाते हैं। और ये देखो, तो हम सुबह उठकर छत पे का सुबह सुबह का नज़ारा देखने आ गए थे, क्योंकि इतनी ज़ोर से बदल हो रहे थे और इतना अच्छा ठंडा मौसम था ना, तो इसलिए हम छत पे आके थोड़ा घूम रहे थे ना। तो यहाँ पे मतलब सोचा था कि बारिश हो रही है, पर बारिश नहीं हो रही है, पर बदल ज़रूर बहुत ज़्यादा ही हो रहे हैं। फिर भी कम से कम 1 घंटे पहले बारिश हुई है। ये देखो, तो रोड भी इतना गीला हो रहा है और मतलब छत का जो आधा आधा पानी है ना वो भी भरा हुआ है। फिर इसके बाद में चलो हम नीचे चलते हैं। तो नीचे आके देखा तो ये देखो, तो 10-15 मिनट में फिर आखिर से बारिश होने लगी थी। ये देखो, तो ये 9:30 बजे का टाइम है और 9 बजे इतनी ज़ोर से बारिश हो रही है ना, गली में पानी ही पानी और कीचड़ ही कीचड़ हो रही है। तो आज एकादशी है, तो आज सब लोगों के लिए बनेगा फरियाल। सिर्फ पापा जी की बनी थी रोटी और सब्जी। तो पापा जी तो ड्यूटी चले गए हैं। और ये देखो, तो हमने कढ़ाई में तेल डाला, तेल गरम हो गया। फिर इसके बाद में हमने डाल दी ढेर सारी, इसमें मूंगफली सेक लेंगे पहले नंबर। और हमने साबूदाने गलाने के भी लिए रख दिए थे और साबूदाने भी अच्छी तरीके से गल गए हैं। मूंगफली सीख गई हैं, तो मूंगफली को हम एक कटोरी में प्लेट में निकाल लेंगे। फिर इसके बाद में हम मतलब कढ़ाई में आलू धोकर डाल देंगे, क्योंकि हम आलू तलकर बना रहे हैं। क्योंकि आज छाछ था, पर बहुत दिनों का 1-2 दिन का था ना, इस वजह से हमने छाछ नहीं बनाया। ये देखो, तो फिर हम ऐसे आलू एक एक करके आराम आराम से धो के डाल देंगे। तो 9:15 हो गए हैं और 9:30 बजे तक हमको फरियाल बना के तैयार करना है। ये देखो, तो फिर हमने आलू को अच्छे से तेल में सेंक लेंगे, ताकि आलू अच्छे से सीख जाए, बिल्कुल कच्चे ना रहे।
मतलब आलू में ज़्यादा तेल था तो हमने एक कटोरी में निकाल लिया। फिर इसके बाद में हम जीरे डाल देंगे और हमारे पास हरी मिर्च नहीं थी ना तो सूखी हरी मिर्च काट के डाल देंगे और फिर ऐसे ही चलाते रहेंगे। और भाई आलू तो इतनी ज़ोर से चिपक रहे हैं ना एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा चल भी नहीं पा रहे। फिर इसके बाद में हम मूँगफली डाल देंगे, स्वाद अनुसार हम डाल देंगे इसमें सौंधा नमक, फरियाली नमक। फिर इसके बाद में थोड़ी देर तक चलाने के बाद में फिर हम इसमें डाल देंगे साबूदाने, मम्मी जी के लिए निकाल लेंगे क्योंकि मम्मी आलू और साबूदाने का फरियाल नहीं करती, मम्मी सिर्फ आलू मूंगफली का फरियाल करती हैं। मतलब 11 में मम्मी साबूदाने नहीं खाती हैं, हम लोग सब लोग साबूदाने खा लेते हैं। ये देखो तो फिर इसके बाद में हमने मम्मी जी के लिए फरियाल निकाल लिया था। फिर इसके बाद में ये हम लोगों के लिए फरियाल बनकर हो गया है तैयार। झाड़ू भी नहीं लगाया है, बर्तन भी पड़े हुए हैं और छत पे जाने का मूड हो गया था क्योंकि छत पे इतनी ज़ोर से मतलब बारिश ही होने लगी। ये देखो तो मतलब ऐसा रह रहा है 5 मिनट बदल खुलते हैं तो 5 मिनट बाद फिर वापस से बारिश होने लगती है। ये देखो तो और हालांकि बारिश इतनी ज़ोर से नहीं हो रही है, सिर्फ रिमझिम बरस रही है, ज़्यादा ज़ोर से बारिश नहीं होती है, हो रही है जैसे कि बारिश होती है सुबह से रिमझिम लगा रहता है। फिर इसके बाद में हम चलेंगे नीचे क्योंकि हमको नीचे जाकर काम करना है, बारिश हो या ना हो पर हमको तो हमारा घर का काम तो करना ही पड़ता है। नीचे आने के बाद में मम्मी ने पूजा की तो मम्मी के लिए, भगवान जी के लिए बेसन दर हो रहा है भोग लगाने के लिए और हम यहाँ पे चाय बना रहे हैं। बन गई है, सब लोगों को दे दिए चाय पीने के लिए और हमने भी पी लिए। फिर कानू के पापा उठे, फिर हमने यहाँ पे बिस्तर की घड़ी की और अपनी अपनी जगह पे कपड़े को भी रख देंगे। ये देखो कम्बल की घड़ी करके इसको अपनी जगह पर रख देंगे। के बाद में हम आ जाते हैं यहाँ पे बर्तन साफ़ करने के लिए क्योंकि अभी हमने बाहर वाले कपड़े उठाए ही नहीं है क्योंकि अभी भैया जी सो रहे थे ना, फिर भैया उठेंगे ना फिर इसके बाद में उठाएंगे। पीछे के तो हमने उठाकर रख दिए हैं। फिर हमने सबसे पहले बर्तनों की जूठन साइड मतलब बाल्टी में डाली, फिर इनको बर्तनों को धो के फिर अब हम करेंगे बर्तन साफ़। ऐसे करके एक एक करके बर्तन साफ़ करेंगे और मतलब टब में ही डालते जाएंगे। और आप सभी को हमारी आज की वीडियो कैसी लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए शेयर करना। ये देखो तो बर्तन हमने एक एक करके साफ़ कर लिए हैं। फिर इसके बाद में अब हम धो लेंगे एक एक करके अच्छे से बर्तन भी धो लेंगे ताकि बर्तनों में साबुन बिल्कुल भी ना लगी रहे।
बर्तन धुल गए थे। बर्तन धोने के बाद में फिर हम आ जाते हैं आगे वाले कमरे में। आगे वाले कमरे में आगे क्योंकि हमको उठाने हैं कपड़े। ये देखो तो ढेर सारे कपड़े रखे हुए हैं, तो यहाँ पे फिर हम इनको कपड़े हटा देंगे और कानू को लगा देंगे कार्टून, क्योंकि कानू को फ़ोन चाहिए होता है और मेरे को वीडियो बनानी होती है ना, तो कानू को हम इसी में टीवी में कार्टून लगा देते हैं। फिर एक एक कम्बल को गीली करके फिर हम अच्छे से टान पर जमा देंगे। कपड़े को हमने घिरी करके रख दिया था। फिर हम इसके बाद में आ जाते, भैया जी ने नहा लिया है तो भैया जी के लिए चाय बनाएंगे। भैया जी की चाय तो बनेगी, पर हम सब लोगों के लिए भी चाय बनकर तैयार होगी। तो हमने चाय में शक्कर, अदरक, पत्ती, शक्कर डाल दी है और फिर इसके बाद में हम चले जाते हैं झाड़ू लगाने के लिए, जब तक चाय बनकर तैयार हो जाएगी। यहाँ पे देखा तो चाय अच्छे से उबल रही थी। फिर हमने चाय में डाला दूध और फिर हमने भैया जी के कानू के लिए फरियाल दी और रोटी दी कानू, क्योंकि फरियाल से ही रोटी खा लेगा। और जिस दिन फरियाल बनता है ना, ये समझ लो कानू को तो खाना होता है, फरियाल ही चाहिए होता है। फिर हम यहाँ पे सब में मतलब कोना कोना झाड़ू लगाकर साफ कर लेंगे। झाड़ू लगाने के बाद में हम पहुंच जाते हैं गली में, और गली में हमने कचरा इकट्ठा करके फिर हम लाएंगे सोपड़ी। फिर इसके बाद में हमने सोपड़ी में कचरा भरा और फिर इसके बाद में हम जाके फिर अंदर का काम करेंगे, क्योंकि अंदर भी हमको पीछे मतलब जो चढ़ाव होता है ना, उसको भी साफ करके धो के उसको भी सही करना होता है। ये देखो तो यहाँ पे हमारी जब तक हमने झाड़ू लगाया हमारी चाय बनकर हो गई तैयार। फिर भैया को भी देंगे और हम सब लोग भी पियेंगे। फिर इसके बाद में हम लगाने लगी फटाफट पोंछा। ये देखो तो हम कोना कोना फिर पोंछे से हम साफ कर लेंगे। जैसे बारिश होती है ना, पानी गिरता है ना, तो पोंछा लगाओ ना तो अंदर भी इतनी ज़ोर से गीला गीला होता है, इतनी ज़ोर से बुरी हालत हो जाती है ना, बहुत ही बेकार। ये फिर भी पोंछा तो लगाते नहीं तो और चिपचिपा हो। ये देखो तो ऐसे करके हम सब में पोंछा लगा देंगे, कमरे में, गली में और कमरे में। ये देखो तो ये देखो तो घर को हमने चमका दिया ना। ये देखो तो पोंछा सब में लगा, अलग ही दिखता है। भले कितनी सफाई कर लो, जब तक पोंछा नहीं लगता, झाड़ू नहीं लगता, जब तक सफाई अच्छे से होती ही नहीं है। फिर इसके बाद में मैं भी नहाकर आ गई थी और आने के बाद में आ गई थी रोटी वाली गाड़ी। तो कानू तो रोटी मांगने लगा कि रोटी दे दो, तो फिर हमने इसके बाद में रोटी उठाई और कानू के लिए हमने रोटी दी और कानू फिर गाड़ी में डालने के लिए जाएगा। फिर इसके बाद में हम चलते, हमने कपड़े तो बहुत सारे धो दिए थे पर वीडियो हमने शूट नहीं किया था। फिर इसके बाद में हम जाएंगे ढेर सारे कपड़े लेकर छत पे, क्योंकि हमको छत पर डालने हैं कपड़े सूखने के लिए। ये देखो तो बारिश अभी नहीं हो रही है, मतलब हो रही थी, बंद हो गई है। ये देखो तो फिर हमने कपड़े डाल देंगे सूखने के लिए।
बादल तो इतनी ज़ोर से हो रहेंगी कि ऐसा लग रहा है कि मतलब नीचे जाएं और बारिश होने लगे। और अभी भी 10-15 मिनट पहले ही बारिश होके रुकी हुई है। ये देखो तो कितनी ज़ोर से घनघोर बादल छाए हुए हैं। जहाँ पे देखो तो बद्दल ही बद्दल हो रहे हैं। ये देखो 2 कपड़े डल गए। फिर हम इसके बाद में जाएंगे नीचे, और नीचे जाने के बाद में हम करेंगे फरियाल। ये देखो तो कानू आ गया गोदी में, और कानू बोलने लगा मम्मी चलो मुझे भी फरियाल दे दो। और जिस दिन फरियाल बनता है ना, तो कानू को सुबह से लेके रात तक 11 का फरियाल चलता ही रहता है, क्योंकि रात को भी फरियाल बनता है। मैं और भैया जी मतलब उपास रहते हैं। फिर इसके बाद में हमने चिप्स उठाई और कानू को चिप्स दी, और कानू तो इतनी जल्दी मतलब कागज़ में ही लेके खाने लगता है। उसको बहुत अच्छी लगती है चिप्स। उसे तो दुकान का हर सामान अच्छा लगता है। ऐसे मतलब कोई चीज़ में नखरे नहीं दिखाता कि वो हम नहीं खाएंगे, पर वो हर चीज़ खा लेता है, पर उसे खाने में टाइम लगता है। फिर इसके बाद में हमने मतलब कि नीचे आके फरियाल कर ही नहीं पाया, और देखो रिमझिम चल्लू हो गई है। ये देखो तो बारिश कितनी ज़ोरों से चल्लू हो रही है। अभी तो कुछ नहीं है, और ये बारिश है ना 12 बजे से चल्लू हुई है, तो शाम के 5-6 बजे तक रिमझिम लगी रही, और रात के 8-9 बजे तक रिमझिम हो ही रही थी। पर क्या करें, बारिश हो ये तो होनी ही चाहिए। और जब तक बारिश नहीं हो रही थी ना, तो गर्मी चिल्ला रहे थे। अब बारिश होने लगी तो बारिश चिल्लाने लगे हैं। और यहाँ पे मतलब शहर में ऐसा रहता है, थोड़ी भी बारिश होने लगती है तो गलियों में पानी इतनी ज़ोर से भरा जाता है, और मतलब बहता है, तो ऐसा लगता है पता नहीं कितनी ज़ोर से बारिश होने लगी। गांव में बारिश होती है ना, तो जो मिट्टी होती है ना उसमें पानी लगता है, तो मिट्टी सूख लेती है पानी, तो उस गाँव में जान नहीं पड़ता है कितनी ज़्यादा बारिश हुई है। पर यहाँ पे थोड़ी बारिश होती है ना, तो गीला गीला दिखने लगता है ना, तो ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, और छतों का पानी भी आने लगता है। और आप सभी को हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए और फरियाल कर लीजिए।